नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर मार्केट में कहाँ बैठा। ऑपरेटर का मतलब होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी से मेरा मतलब है वो एक ऐसी संस्था जो कि मार्केट को मूव कराती है। और मार्केट मूव कब करता है? जब उसमें बड़ा पैसा लगता है। और बड़ा पैसा कौन लगाता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, यानी कि जिन्हें कहते हैं FIIs और DIIs। FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जैसे बड़ी कंपनियां होती है जैसे LIC, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो क्या करती है, इसमें पैसा लगाती है और रिटेलर से पैसा निकाल करके लेके जाती है। इन्हें कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे पहचाने? ये देखो, यहाँ पर ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब होता है जो मार्केट को ऑपरेट करे, यानी कि मार्केट को चलाए। रिटेल ट्रेडर मार्केट को नहीं चला सकता। रिटेल ट्रेडर का ये है कि वो थोड़ा सा अपना पैसा लगाता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है मार्केट में, पैसा बना और बाहर हो जाता है। ऑपरेटर क्या करता है, जो प्राइस को वो अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करता है, प्राइस को लेके जाता है। तो रिटेलर तभी, आप भले कितनी कोशिश कर लो, जब तक आपको ऑपरेटर के बारे में पता नहीं चलेगा ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है, स्मार्ट मनी ने कहाँ पैसा लगाया हुआ है, पता नहीं चलता है, तब तक आप नहीं पैसा बना सकते मार्केट में। कुछ भी कर लो, ट्रैप हो जाओगे, बार बार फंसाएगा, आपका सेलेक्ट कराएगा, लेकिन आपको पैसा नहीं बनाने देगा। तो आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट में ऑपरेटर कहाँ बैठा है और उसके साथ एंट्री हम कैसे ले सकते हैं। इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें और गौर करें, समझने का प्रयास करें, तो हम ऑपरेटर को आराम से पहचान सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, मान लो ये प्राइस यहाँ से गिरी है, ये देखिए। तो ये जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी है, आपको क्या लगता है ये प्राइस जो है, कोई छोटा मोटा ट्रेडर इसको इतना गिरा सकता है? ये प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ला सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये जो है, ये यहाँ पर मोमेंटम, ये जो पोजीशन है, ये ऑपरेटर की है। किसी बड़े स्मार्ट मनी ने यहाँ पर पोजीशन सेल करी होगी, बड़ी क्वांटिटी सेल करी होगी, तब जा कर के इसने ये जो है मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ। एक ऑपरेटर की पोजीशन अपन ये देख सकते हैं, यहाँ से इतना मार्केट फॉल हुआ, देख रहे हो। एक ऑपरेटर ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर भाग गया। एक ऑपरेटर ये है, मतलब जितना बड़े बड़े जहाँ भी आपको क्या कहते हैं, बड़ा फॉल या बड़ा बाउंस दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ऑपरेटर की पहचान कीजिए कि ये ऑपरेटर है। रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों करता है? क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है, वो तसल्ली के साथ बैठता नहीं है। बस वो मार्केट खुला और सीधे ट्रेड मारना स्टार्ट। पता ही नहीं मार्केट किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, कुछ पता नहीं होता है और सीधे एंट्री मार देते हैं। रिटेल ट्रेडर की यही मुसीबत है, पैसा आया नहीं कि लगाया नहीं, और सीधे पैसा चला जाता है, फिर वो डर जाता है, बार बार एंट्री मारता है और ट्रेडिंग करता है, और इस प्रकार से मार्केट उसको लॉस करा के मार्केट से बाहर कर देता है। तो ऑपरेटर की चाल पहचाननी पड़ेगी। तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ भी बड़ा मोमेंटम है, प्रीवियस चार्ट में जहाँ कहीं भी बड़ा मोमेंटम हो रखा है, वो समझ लेना कि ये ऑपरेटर है। दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ने ऐसे मोमेंटम की थी, काफ़ी फास्ट गई, उसके बाद में काफ़ी ऊपर तक गई, उसके बाद में ही नीचे आई। यानी कि ये दो जगह आपको सेलर मिल गए। आगे के मार्केट को आपको यहाँ और इस लेवल से आपको ट्रेड करना था। ये लेवल ऊपर का हो गया और ये लेवल नीचे का हो गया। ये दो जगह है, मतलब जो प्राइस नीचे है तो आपको कॉल पुट बाई नहीं करना है। आपने मार्क कर लिया कि भाई वो ऑपरेटर कहाँ है। मैंने बताया आपको, ऑपरेटर वो होता है जो कि प्राइस को काफ़ी बड़ा मोमेंटम कराता है। ये इसकी पोजीशन को पहचाने। ये पोजीशन अपन ने पहचान ली, ये ऊपर बैठा हुआ है सेल करने वाला और ये नीचे बैठा हुआ बाई करने वाला। ठीक है, ये दोनों पोजीशन हमने पहचान ली। ठीक है,
इनको पहचानने के बाद में अगर अपन ये क्या कहते हैं इसको लगाएं तो ये आपका ये हो गया, ये नीचे वाला ऑपरेटर हो गया, ये और ये सेल करने वाला हो गया, ठीक है। ये अब जब भी प्राइस जो है, जब इसको मार्क करके रख लो, हाथ तो हाथ आपको एंट्री मिलनी नहीं है, क्योंकि जो है ये प्राइस जो है निकल चुकी है आपके हाथ से। तो आपको जब भी प्राइस जो है इसके लेवल में आती है, या मार्क करके रखिए, बाकायदा एक जोन बनाइए, यहाँ पे ऑपरेटर का जोन होता है क्योंकि वो ट्रैपिंग भी करता है, इसलिए पूरा जोन बनाइए। ये वाला जोन है ये, ठीक है। मतलब ऑपरेटर यहाँ भी है, देखो समझो, इसको समझने का प्रयास करना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस लाया था, तो यहाँ भी एक ऑपरेटर है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लाया था, सेम यही। ये देखो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे ऑपरेटर काम करता है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन अधिकतर जो रिटेलर होते हैं ये पहचानते नहीं कि वो कहाँ बैठा हुआ है। और मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पेड कोर्स में ये लोग बताते हैं, समझाते हैं आपको। ये पेड नहीं है, बहुत ही ईजी क्या कहते हैं मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं क्या बता रहा हूँ, ऑपरेटर कहाँ है समझने का प्रयास करो। ऑपरेटर है कहाँ, जहाँ से उस बड़ी फॉल हुई है या बड़ी बाइंग हुई है। देखो यहाँ से इतना फॉल हुआ था, यहाँ से इतना ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से इतना नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ये ऑपरेटर है, इसको पहचानने का प्रयास करो। आपको कैसे मार्क करना है। अब मैंने ये पूरा जोन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर की ये चाल है, ट्रैपिंग करने की चाल होती है, तो आपको पूरा जोन बनाना है। अब जैसे कि मार्केट यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये बुलिश कैंडल्स बना रहा था, ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है, काफ़ी सारी बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना। ये ऊपर जाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन ये आपको फंसा रहा है। क्यों फंसा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर है ही नहीं, यहाँ पर कोई बायर नहीं है, यहाँ सिर्फ सेलर हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें बाई नहीं करना है। जैसे ही आपकी इस रेंज में आता है, ये जो यहाँ सेलर है, इसकी रेंज में प्राइस नीचे आती है, आप आराम से जो है अपनी एंट्री बनाइए, ऑपरेटर के साथ खेलिए। ये प्राइस यहाँ तक आएगी, ये देखो पूरी प्राइस यहाँ आई, फिर यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है, देखो ये बैठा हुआ है। आपने इसकी पोजीशन पहचान रखी, पहले से ही मार्क कर रखा है, प्राइस को आने दिया। भले अगर ये आपकी प्राइस मिस हो गई, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो बैठे रहो चुपचाप, क्योंकि यहाँ बीच में एंट्री करने मारने का कोई तुक नहीं है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट आपको फंसा सकता है, रिट्रेसमेंट में आपको निकाल सकता है। यहाँ बीच में कभी कहीं कोई एंट्री नहीं मारनी है, आपको एंट्री वहीं करनी है जहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है। ये देखो ये प्राइस थी, यहाँ से ये प्राइस ऊपर गई थी, सेम उसी जगह पर आई, प्राइस ने यहीं पर सस्टेन किया, उसके बाद में ये आराम से ऊपर ले गई। फिर ये ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ है, देखो इसकी सीध में प्राइस यहाँ खुली और वापस पूरा का पूरा मोमेंटम उसने दिया, देखो। फिर ये इस ऑपरेटर की सीध में ही प्राइस फिर ऊपर गई। समझने का प्रयास करो। मैं है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, जो कि बहुत लोग है ना काफ़ी हज़ारों रुपए चार्ज कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अधिकतर जो लोग रिटेलर लोग जो है, ट्रेडर जो है, वो जो कि प्रॉफिटेबल है, वो इसी चीज़ को लेकर के, ना कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, वो इस चीज़ को पहचानते कि ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑपरेटर है, देखिए इस जगह ये बार बार बाइंग हो रही है, बार बार बाइंग हो रही है। ये ऑपरेटर अपन ने पहचाना था कि इस जगह है, ये देखो यहाँ पर कहा था ना मैंने कि यहाँ पर है, यहीं पर ये प्राइस आई थी, और सीधे ये जितना मोमेंटम दिया था उतना ही इसने वापस से दिया। डरना नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वैसा ही होता है। प्राइस इस प्रकार से मूव करती है, इस प्रकार से वो ऑपरेटर मूव करवाता है कि आपको लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ आपको उल्टा लगता है उसका आप उल्टा कीजिए। यही मार्केट की चाल है, और यही आपको लॉस कराने का एक माध्यम है एक तरह से। ये देखो यहाँ पर ये बड़ी बाइंग हुई थी, ये यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है, कम से कम ये यहाँ तक लेके गया था। तो आपको ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेके गया था, उसके बाद में रिटेलर आ गए, लेकिन कम से कम आपका जो स्मार्ट मनी था वो यहाँ से यहाँ तक इस प्राइस को ले गया। प्राइस यहीं खुली, देखो इसी सीध में खुली, और पूरा बराबर जितना वहाँ दिया था उतना यहाँ पर दिया था। जितना प्राइस इसने यहाँ पर दिया था, मैं बताऊँ आपको, ये देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। जितनी प्राइस इस ऑपरेटर ने यहाँ दी थी 226 की, सेम जो है इसने भी दी यहाँ पे, देखो बराबर 226 की, देख रहे हो। ये खेल है और कुछ भी नहीं है। आपको समझना है इसको, किस प्रकार से कहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ और उससे किस प्रकार से ट्रेड करना है।
ठीक है। अब प्राइस यहाँ खुली, देखो आपकी ये प्राइस जो है यहाँ है, यहाँ खुली, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ खुली मान लो, यहाँ ट्रेड नहीं मारना है। आपको ट्रेड कब मारना है, जब ये जो लेवल है, ये देखो यहाँ जो ऑपरेटर है इसकी रेंज में जब प्राइस आती है तब जाकर के आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो बैठे रहना चुपचाप, क्योंकि यही इसको मोमेंटम करवा सकता है, बाकी रिटेलर नहीं करवा सकता। प्राइस क्या करी, यहाँ आई, इसने सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गई, सस्टेन नहीं हो पाई, नीचे आई, उसके बाद आपको यहाँ ट्रेड लेना था, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाता। और आपको आपका इसमें टारगेट भी पता चल जाता है कि ये जो टारगेट यहाँ पर इसने दे रखा है वो का वही टारगेट आपको मिलेगा, उतना का उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही प्राइस यहाँ आ जाती है आपको भाग जाना है, आपको रुकना ही नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं रुकना है ये, क्योंकि ऑपरेटर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा तो फिर मार्केट वहाँ से घूमेगा, आपके लिए रुकने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी बीच में ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ ऑपरेटर की एंट्री है, जहाँ पर उसकी पोजीशन है, वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े और आपको मैं बताता हूँ ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपने मार्क कर लिया इस जगह, ये प्राइस बार बार मूव कर रही थी ऊपर इस जगह से। देखो किस प्रकार से काम होता है। मतलब रिटेलर को क्या चाहिए, रिटेलर को मोमेंटम चाहिए, और एक मोमेंटम के साथ वो निकल जाता है। बस यही आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। आपने ये जोन बना लिया, आपने ये जोन बना लिया, प्राइस जब यहाँ आई नीचे आ गई, फिर इसी जोन में आई, फिर नीचे आ गई, फिर इस जोन में ही ऊपर गई, फिर इस जोन में ही ऊपर चली गई, देखो आप, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है, प्राइस ने एक नया जोन बना दिया, ये वाला। जब प्राइस इस जोन में गई फिर वापस आई, इस जोन में गई फिर वापस आई, यहाँ से फिर ऊपर गई। मेरी बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब एक जोन बना लीजिए, एक लेवल बना लीजिए कि कहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है, कहाँ पर स्मार्ट मनी बैठी हुई है, और उसको अपना ट्रेडिंग मार्क बना लीजिए, कैसे हमें ट्रेड करना है। उसी जगह आपको ट्रेड लेना है जहाँ पर बड़ा सा मोमेंटम हो रखा है, उसी जगह आपको ट्रेड मारना है। अनसंड कहीं भी रेंडमली ट्रेड नहीं मारना है, जिससे कि आप ट्रेप हो सको, फंस सको। ये देखो ये बायर का जोन था, इस जगह बायर बैठा हुआ है, यहाँ प्राइस वापस आई, इसको ब्रेक करने लगी, वापस आपने ये ट्रेड मार दिया। यहाँ पर बायर था, ये वापस ये नीचे आया, कोई मतलब नहीं, जाना ही नहीं इसमें, वापस प्राइस जो इसी जगह आई, और उसके बाद में अपन बैठ गए इसमें, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ प्राइस आई, फिर ऊपर चली गई, फिर ये प्राइस आई, देखो ऊपर पूरा मोमेंटम ऊपर की तरफ करा दिया। तो इस प्रकार से जो मार्केट को चलाने वाली संस्थाएं हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना, उनको समझना है, और समझ करके उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, तभी जा कर के हम इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अन्यथा कभी भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राइस एक्शन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटर का पता चल गया होगा कि ये कहाँ काम करता है, कहाँ बैठा हुआ रहता है, ठीक है। ये देखो एक और थोड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप इस जगह, ठीक है, ये ऑपरेटर था, ये इस जगह पर ऑपरेटर था, देखो, ठीक है, जो कि प्राइस नीचे लेके आया था, काफ़ी भारी भरकम, मतलब इसने ये क्या कहते हैं प्राइस को लाया था नीचे। ये देखिए, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम, 700 पॉइंट का मोमेंटम था ये प्राइस में आपको करना कुछ भी नहीं था। मार्केट देखो ऊपर खुला, यहाँ पर ऊपर खुला, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बन गया, और इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर चली गई। अगर प्राइस एक्शन आपको आता है तो इस प्रकार से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगले दिन प्राइस क्या करी, अगले दिन प्राइस ने ये जो आपका क्या नाम ऑपरेटर था उसके नीचे प्राइस नीचे चली गई, आपको सीधे ट्रेड मारना था, यहाँ नहीं मार पाए, कोई बात नहीं, ये या नया ऑपरेटर यहाँ पे है ना, नई स्मार्ट मनी यहाँ पे है, आप इसके नीचे प्राइस जाती, फिर आप आराम से यहाँ ट्रेड कर सकते थे, काफ़ी लंबा चौड़ा आपको ट्रेड मिल जाता, है ना। जब प्राइस जब इसके ऊपर गई, इस लेवल के ऊपर गई, तब जाकर ऊपर जा पाई है, जब तक ये प्राइस नीचे थी तब तक ऊपर नहीं जा पाई। तो याद रखें, ये देखो प्राइस ऐसे यहाँ पर आई, यहाँ पर ये आपका बायर बैठा हुआ था, इस जगह बायर बैठा हुआ था, ये बायर को अपन आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर बायर था, ये सपोर्ट भी था, नीचे प्राइस गई थी बार बार, इस लेवल से इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसी लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद में प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। तो किसी एक बड़े से लेवल को, यानी कि जहाँ पर स्मार्ट मनी था, अगर वो हार जाता है, यानी कि उसका एसएल हिट हो जाता है, तो वो निकल जाएगा,
तो जो उस लेवल पर वो पहले बैठा हुआ था वो लेवल उसका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, या फिर जो रिजेक्शन था वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और जो सपोर्ट था वो क्या बन जाएगा, रिजेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमें वर्क करना होता है। ये देखो यहाँ पर इसका रिजेक्शन था। ये कितना बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है कि अभी स्मार्ट मनी जो है यहाँ बैठी हुई थी, जब भी प्राइस इस जगह आई, देखो प्राइस इसी जगह ले आई, इस लेवल पर आई, प्राइस वापस गिर गई। ये देखो यहाँ पर आई, इस जगह से प्राइस गिरी, ये गिर गई, फिर प्राइस यहाँ पर आई, फिर गिर गई। यहाँ पर ही स्मार्ट मनी था, देखो इसी जगह प्राइस आई, ऊपर भाग गई, फिर इस लेवल पर आई, फिर ऊपर भाग गई। हमें यहाँ ब्रेक करके चला गया तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना, ट्रैप नहीं होना है। फिर वापस प्राइस इसी रेंज में आई तो फिर हमने यहाँ पर ट्रेड मार दिया। ठीक है, वापस फिर इसकी रेंज में नीचे आई, फिर हमने ट्रेड कर लिया। तो याद रखिए, हम वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, यहीं पर ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ कहीं स्मार्ट मनी बैठा हुआ है उसके लिए आप वेट करें, उस जगह तक आपकी प्राइस को आने दें। जब प्राइस आपकी आएगी उस जगह पर, तब आपको ऑटोमेटिक मोमेंटम मिलेगा, आपकी एंट्री होगी, आपका एसएल कभी हिट नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। और अगर आप इस प्रकार से ट्रेड करते हो बड़े पूरे पेशेंस के साथ में, आपको और बता दूं मैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया लेवल है, देखो इस जगह, फिर प्राइस यहाँ ही, देखो ये सब एक सीध में है, सारी की सारी प्राइसेस जो है वो एक सीध में है। देखो ये देखो यहाँ से प्राइस देखो कितनी बार ऊपर गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर यहाँ आया, ये चली गई, फिर चली गई, ये देखो। और इस लेवल से प्राइस कई बार नीचे गिरी, इस लेवल से नीचे गिरी। तो इस प्रकार से आप ट्रेड करोगे। अब स्मार्ट मनी को पहचान करके कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, और किसी प्रकार के इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही रियल वास्तविकता है मार्केट की। और इस प्रकार से मनी मैनेजमेंट के साथ में, रिस्क मैनेज के साथ में यदि आप काम करते हो तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, और बहुत ही आने वाले टाइम में आपके लिए एक खजाना खोलने वाली चीज़ हो सकती है। क्योंकि मार्केट में इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है, और आप पेशेंस के साथ में काम करते हो पूरा, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक दिन जब आप 1 लोड से काम करते हो, अगले दिन आप क्या कहते हैं, कुछ समय बाद आप 10 लोड से काम करोगे, कुछ समय बाद आप 50 लोड से काम करोगे, तब देखना आपका पैसा कहाँ जाता है, कितना पैसा ग्रो होता है। एक दिन में 100% रिटर्न मिलते हैं इसमें। अगर आप ऐसे मोमेंटम पकड़ोगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस तब तक चलती रहेगी जब तक वो उसका टारगेट नहीं आ जाता। स्मार्ट मनी तब निकलेगा जब उसका टारगेट आता है, और अगर उसके साथ आप एंट्री मारते हो, तो आपको भी लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे ऐसे ये। लेकिन याद रखें, ट्रैप नहीं होना, और ट्रैप अगर हो भी सही तो उसमें घबराना नहीं है। ये छोटे मोटे ट्रैप होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे आई थी प्राइस, ऐसे घबराना नहीं है। और जब थोड़ा सा बड़ा एसएल रख करके कम क्वांटिटी के साथ में अगर ट्रेड करोगे तो आपका शानदार रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, और बहुत बढ़िया पैसे कमा पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करने का प्रयास करें कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।